हाय वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बता रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाय 2 दे देगा आपको 1 प्लस साइन 2x इज होल डिवाइडेड बाय साइन x प्लस कोस x dx। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको सोल्व कैसे करेंगे? लेट करके मान लेना है। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाय 2 1 प्लस साइन 2x इज होल डिवाइडेड बाय साइन x प्लस कोस x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाय 2। 1 को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर x, ये 1 को साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फॉर्मूला तो सब जानते होंगे, साइन 2 साइन x इंटू कोस x इज होल डिवाइडेड बाय साइन x प्लस कोस x dx। ये हमारा दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो 0 to पाई बाय 2 लिमिट ले लिए, इसको लिख सकते हैं साइन x प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे है साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। देखिए एक से कट गया पूरा, तो ऊपर में एक बच गया। 0 to पाई बाय 2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स, न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस कोस एक्स बच गया। अब इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन तो सारे कोई जानते हैं होंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। और क्या करना है? लिमिट को ले लेना है 0 to पाई बाय 2। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर एक बार लोअर लिमिट। माइनस कोस एक्स के प्लेस पे पाई बाय 2 प्लस साइन के प्लेस साइन एक्स के प्लेस पे एक्स के प्लेस पे पाई बाय 2, फिर लोअर लिमिट। माइनस है इसलिए माइनस लिख रहे हैं। कोस एक्स कोस 0 प्लस साइन 0 कोस पाई बाय 2 0 साइन पाई बाय 2 1 माइनस कोस 0 1 साइन 0 0। ये तो 1 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर कितना आ गया? 2। इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर कितना आ गया? 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाय 2 कोस एक्स इज होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाय 2 कोस एक्स। तो कोस एक्स का फॉर्मूला तो होता है कोस एक्स बाय 2, कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। एक्स बाय 2 क्यों ले रहे हैं? एक्स बाय 2 वाले थीटा के प्लेस पे एक्स बाय 2 वाला फॉर्म ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स दिया हुआ है, साइन 2x रहता तो एक्स वाला लेते हैं। यहाँ पर एक्स है और ये भी एक्स है, इसलिए थीटा क्या है? आधा हो रहा है, हाफ एंगल वाला। 1 के प्लेस पे भी हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लेंगे ट्रिगो। तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला आता है 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कोस एक्स बाय 2 और dx। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाय 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 a माइनस बी और a प्लस बी कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 इज होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर छूट रहा है, ए स्क्वायर डाल दिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर होता है ना, और इसका भी होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला सा है ये वाला स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाय 2 कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 कोस
एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इज होल डिवाइडेड बाई 2 जा 4 कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू पावर 4 है तो इसको 3 इंटू लिख सकते हैं कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू पावर 4 हो गया प्लस से प्लस गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू नीचे है कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डी एक्स। अब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है कोस एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दिख रहा है साइन एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन दिख रहा है कोस एक्स बाई टू। तो इस प्रकार से हम सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। पुट कर देना है कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू जेड। जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो कोस एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2। उसी प्रकार साइन एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएशन चूंकि एक्स नहीं है एक्स बाई टू है इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ता है 1/2 और इधर डी एक्स हो जाता है और इधर क्या हो जाता है डी जेड। 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं 1/2 क्या कर ले कॉमन निकाल लें बच गए यहाँ पर माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। कोस एक्स बाई टू को पहले लिख दे रहे हैं माइनस साइन एक्स बाई टू डी एक्स 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 2 क्या हो जाएगा डी जेड। आइए आगे सॉल्व करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या करना पड़ता है लिमिट को चेंज करना पड़ता है। जब हम कुछ पुट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो लिमिट को क्या करेंगे चेंज करेंगे। यहाँ x का लिमिट दिया हुआ है और हम फंक्शन को किस फॉर्म में अरेंज कर दें इसलिए i कितना बन गया है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट अभी नहीं लेंगे। लिमिट इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ x का लिमिट दिया है फंक्शन को हम z का लिमिट में क्या कर दें ट्रांसफॉर्म कर दें इसलिए x का लिमिट को यहाँ नहीं लिखेंगे यहाँ हम लोग z का लिमिट बनाएंगे। तो हम लिखेंगे कोस एक्स प्लस साइन एक्स को कितना माने हैं z माने हैं कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू को z माने हैं तो नीचे कितना माने हैं z तो z का क्यूब और कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डी एक्स कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 2 डी जेड। अब लिमिट का बारे आया लिमिट कैसे चेंज करते हैं इसका लिमिट को कैसे ट्रांसफॉर्म करें जेड में। तो जब हम लोग के पास x इज इक्वल टू कितना था 0 था लोअर लिमिट जब x कितना था 0 था तब हम लोग का z कितना बन जाएगा z इज इक्वल टू तो यहाँ पे x के प्लेस पे 0 रखना और इस x पे प्लेस पे 0 रखना है जहाँ पुट किए हैं उसी लाइन पे तो क्या हो जाएगा कोस 0/2 प्लस साइन 0/2 कोस 0 कितना होता है 1 साइन 0 तो कोस 0 1 तो z का लिमिट हमको मिल गया लोअर लिमिट मिल गया 1 यहाँ 0 था इसलिए यहाँ 1 हो गया लोअर लिमिट पे। अब अपर लिमिट x इज इक्वल टू कितना था π/2 देन z इज इक्वल कोस π/2/2 प्लस साइन π/2/2 कोस कितना हो गया कोस π/4 प्लस साइन π/4 इज इक्वल टू कोस π/4 1/√2 sin π/4 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो गया 2/√2 इज इक्वल टू √2 कितना हो गया लिमिट √2। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 2 क्या है यहाँ कॉन्स्टेंट इसको बाहर निकाल देंगे तो इंटीग्रेशन 1 to √2 1 जेड क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो जेड टू दी पावर -3 डी जेड 2 को बाहर x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला में फंस गया x टू दी पावर n प्लस 1/n प्लस 1 और लिमिट को क्या कर देना है पुट कर देना है 1 to √2 इस तरह से 2 z टू दी पावर कितना हो गया -2 और नीचे -2
ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस को बाहर निकाल देते हैं और लिमिट को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 1 से √2। पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, इसको पहले नीचे ले लाते हैं, 1/z स्क्वायर हो जाएगा 1 से √2 इज इक्वल टू माइनस, पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे 1/√2 का स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट को 1/1 माइनस 1/√2 का तो 1/2 माइनस 1 माइनस हाफ में 1 घटाएंगे कितना होगा, माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस तो हो गया हाफ। तो इस तरह से आंसर हो गया 1/2। इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर कितना हो गया, तो 1/2। इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तब कुछ ना कुछ हमारे लिमिट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जब भी हम कुछ पुट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो हमको लिमिट को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। यही क्वेश्चन था डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी तरह हमारा वीडियो को आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।